वेल गाइस, तो बात करें अब सीजन 3 के एपिसोड 2 की शुरुआत, जो हमें उसी इंसिडेंट की मॉर्निंग से दिखाई जाती है जो हमने पहले एपिसोड के एंड में देखा था, जहां जेड और विक्टर हेल्पलेसली शेरिफ के ऑफिस में बैठे हैं कुछ शीप्स के साथ, जिन्हें कल रात में मॉन्स्टर्स ने रिलीज कर दिया था, जिन्हें ना चाहते हुए भी उन्हें बचाने के लिए जाना पड़ा, क्योंकि एकमात्र सोर्स उनका फूड का फिलहाल वही बचा था। और अब जबकि पूरी रात निकल चुकी है, तो सुबह जेड फाइनली डिसाइड करता है कि वो बॉयड और टिया चेन को चेक करने के लिए बान में पहुंचेगा। और जैसे ही वो बान में पहुंचता है तो टिया चेन की डेड बॉडी देखकर उसकी पूरी दुनिया ही हिल जाती है, लेकिन पास ही में बॉयड को वो देख पाता है जिसे एक पोल से बांधा गया था, और उन लोगों ने यानी कि उन मॉन्स्टर्स ने हथकड़ी की चाबी उसके जेब में रखी हुई है, जिसे लेकर जेड उसे आजाद करता है और बॉयड टिया चेन की डेड बॉडी के पास जाकर उससे माफी मांगता है। साथ ही जब जेड उस बान में एंटर करा था, तब हमने सुना कि बॉयड किसी तरह की चीज को कंटिन्यूअसली रिपीट कर रहा है, मानो जैसे वो गॉड से प्रेयर कर रहा है या फिर पता नहीं, जिसका कोई साइन शायद हमें आने वाले एपिसोड में दिखाया जाए। और जब जेड उसे पूछता है कि क्या हुआ, जिसके जवाब में बॉयड उसे बताता है कि मॉन्स्टर्स ने उसे टिया चेन को मारता और टॉर्चर करता हुआ देखने के लिए बांध कर रखा था। जिसके बाद क्या वो लोग डेड बॉडी लेकर सीधा चर्च आ पहुंचते हैं, क्योंकि वो लोग उसे एक प्रॉपर फिनरल देना चाहते हैं। लेकिन ये चीज टाउन क्या सभी लोगों के लिए काफी ही अजीब है कि बॉयड कल रात उन मॉन्स्टर का सामना कर सरवाइव कैसे कर गया, जैसे कंफ्यूज खुद बॉयड भी है। जिसके बाद उसकी बातचीत डोना से होती है, जो बॉयड पर काफी नाराज है ये सोचकर कि उसने एनिमल्स को बचाने की कोशिश की, जिस वजह से आज उन लोगों के बीच टिया चेन नहीं। लेकिन फिर उन दोनों की बहस में डोना ये समझने में कामयाब होती है कि खाने के चलते बॉयड को ऐसा करना पड़ा, क्योंकि पहले तो डोना उन जानवरों के पीछे पड़ी थी कि उनके पास फूड का शॉर्टेज हो गया, जिस कारण अगर वो सारे एनिमल्स को ऐसे ही छोड़ देता तो उनके पास कुछ भी खाने के लिए नहीं बचता। पर उसी के साथ साथ बॉयड की बातचीत क्रिस्टी से भी होती है, जो उसे ये कन्विंस करने की कोशिश कर रही है कि टिया चेन की मौत में बॉयड का कोई हाथ नहीं, जिस वजह से उसे खुद को ब्लेम नहीं करना चाहिए, जो चीज उसने यानी कि बॉयड ने उसे पहले भी कही थी, जिस कारण ही वो उसे शांत रहने के लिए कह रही है। और अब बात करें टाउन से दूर कैनी और जिम की, तो हम देख पाते हैं कि जिम की आंख खुल चुकी थी, जिसने कैनी को आवाज देकर कुछ चीजें चेक करने के लिए बुलाया है, क्योंकि कैबिन के कुछ दूर ही उसे काफी सारे वेजिटेबल्स मिले हैं, जो यहाँ काफी ज्यादा मात्राओं में उगे हुए हैं, और इससे फ्रॉम विले के लोगों का पेट आसानी से भर सकता है। क्योंकि जैसे कि हमें पता ही है कि उन लोगों के पास अब खाने के लिए कुछ नहीं बचा, तो वो लोग उन सप्लाईज को अपने साथ सीधा फ्रॉम विले ले जाने का डिसीजन बनाते हैं। लेकिन जैसे ही वो दोनों टाउन में पहुंचते हैं, वो भी खुशी खुशी वेजिटेबल्स के साथ, तो कैनी और जिम उन सभी के रिएक्शंस को नोटिस करते हैं, जिससे उन्हें समझ आ जाता है कि टाउन में कल रात कुछ तो गलत हुआ है। और जिम के पूछने पर बॉयड बताता है कि उसके बच्चे ठीक है, लेकिन कैनी को समझ आ जाता है कि उसकी मॉम नहीं रही, जिस कारण वो डाइनर में जाकर कुछ समय बिताता है, जहां उससे बात करने के लिए क्रिस्टी पहुंचती है और उसे शांत करती है। जिसके साथ साथ कैनी ने उसे अपनी मॉम को ठीक करने के लिए कहा है, क्योंकि अपनी डैड की डेड बॉडी देखने के बाद वो नजारा आज तक वो भूल नहीं पाया है, जिस कारण वो अपनी मॉम को फिर से वैसा नहीं देख सकता। और उस वजह से क्रिस्टी टिया चेन की डेड बॉडी को ठीक करने के लिए चर्च पहुंचती है, जिसमें उसकी हेल्प जेड भी करता है। और जैसे कि क्रिस्टी कैनी को छोड़कर डाइनर से निकल चुकी थी, तो हम देख पाते हैं कि डाइनर में सेलिब्रेशंस के सॉन्ग्स शुरू हो जाते हैं, जिससे कैनी काफी चढ़ जाता है। और ये चीज काफी ही अजीब थी, जो शायद उसे टीज करने के लिए थी, या फिर उन मॉन्स्टर्स ने ये सारी चीजें की हैं। पर कैनी उस म्यूजिक प्लेयर को बंद करने में कामयाब होता है, वो भी उसे डिस्ट्रॉय कर कर। पर अब वो ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे बैठने वाला नहीं, क्योंकि उसे अब उन मॉन्स्टर्स से रिवेंज लेना है, जिस वजह से वो बड़े बड़े ग्लास के जार फिल करता है, वो भी मूनशाइन से, यानी कि उनकी बार में रखे हुए अल्कोहल की मदद से, जो शायद वो उन मॉन्स्टर को जलाने के लिए इकट्ठा कर रहा है, जो चीज वो बॉयड को बताता है। और साथ ही उसका ये प्लान है कि वो टनल में जा रहा है, जहाँ विक्टर और तबिता सीजन 2 में गए थे, जहाँ काफी सारे मॉन्स्टर्स मौजूद थे, और उन लोगों के ऊपर
उन सभी अल्कोहल को छिड़क उन्हें जला देगा, जिस वजह से बॉयड को भी क्विकली ये रियलाइज होता है कि उसे रोकने का कोई भी रास्ता नहीं है। इससे बेटर कि वो उसका साथ दे ताकि वो लोग किसी तरह इन मॉन्स्टर्स को रोक पाए, जिस कारण वो दोनों टनल की ओपनिंग पर आ पहुंचते हैं। पर फिर बॉयड को रियलाइज होता है कि ऐसे ही बिना कुछ सोचे समझे अगर वो लोग टनल में चले गए तो उससे शायद उन लोगों की जान जा सकती है, जिस वजह से टाउन वाले डेंजर में आ सकते हैं। और उसी के साथ साथ वो कैनी को ये भी बताता है कि उसकी माँ ने उसके लिए लास्ट में क्या कहा था, क्योंकि कैनी के अकॉर्डिंग उसकी मॉम उस समय अकेली होगी। लेकिन बॉयड उसे रिवील करता है कि वो अकेली नहीं थी, बल्कि बॉयड उस वक्त उसके साथ था, लेकिन उन मॉन्स्टर्स ने उसे कुछ नहीं किया। और साथ ही बॉयड जब कैनी को उसकी मॉम के लास्ट वर्ड्स बताता है तो उससे हमें समझ आता है कि बॉयड शुरुआत में इन्हीं वर्ड्स को बार बार रिपीट कर रहा था ताकि वो उन चीजों को याद रख सके। और जैसे ही वो कैनी को इस बारे में कहता है तो कैनी वो बात सुन काफी सेंटी हो जाता है, क्योंकि उसकी मॉम ने बॉयड को अपने बेटे का ध्यान रखने के लिए कहा था, क्योंकि अब उसके साथ कोई नहीं। जिसके बाद वो सभी टिया चेन का फिनरल करते हैं, जिसके लिए सभी लोग चर्च में आ पहुंचे हैं। पर अभी ये एपिसोड यही खत्म नहीं हुआ, क्योंकि हमें एक और अजीब सी चीज दिखाई जाती है जो फातिमा के बारे में है। जी हाँ, अगर आप लोगों ने इसके पहले एपिसोड का रिकैप देखा होगा तो आपको पता है कि फातिमा प्रेग्नेंट थी, वो भी उसके बॉयफ्रेंड एलिस के बच्चे की माँ बनने वाली है। लेकिन दिन ब दिन उसकी सिकनेस बढ़ती जा रही है, जिसके साथ साथ इस बार तो हद हो चुकी है, क्योंकि वो काफी समय टॉयलेट में बिता रही है और आज उसका एक दांत भी टूट चुका है, जिससे वो काफी कंसर्न हो जाती है और सीधा क्रिस्टी से मिलने के लिए हेल्थ सेंटर आ पहुंचती है। पर अनफॉर्चुनेटली क्रिस्टी वहाँ नहीं, जिस वजह से मरी उसका चेकअप करती है, जिससे एलिस थोड़ा हिचकिचाता है। लेकिन मरी उसे बताती है कि कुछ गड़बड़ नहीं, बल्कि वो सिर्फ मॉर्निंग सिकनेस से सफर कर रही है और ज्यादा न्यूट्रिशन उसकी बॉडी में ना होने की वजह से उसके दांत गिर रहे हैं। तो उसे पूरा पूरा ध्यान रखना है अपने खाने और अपनी हेल्थ का, जिस वजह से उन दोनों को रिलीफ होता है। और जैसे ही फातिमा एलिस के साथ कॉलोनी हाउस पहुंचती है तो वो उसे अपने फादर के पास जाने के लिए कहती है और उसके वहां से निकलते ही वो डोर स्टेप पर सड़े हुए वेजिटेबल्स को नोटिस करती है और उन्हें देखकर उसे कुछ अजीब लगता है। साथ ही हमें ये भी पता है कि फातिमा कुछ दिनों से ठीक से नहीं खा रही है और जैसे ही वो उन सड़े हुए वेजिटेबल्स को उठाकर एक बाइट लेती है तो वो उसे और खाना शुरू करती है। साथ ही खाते हुए हम उसके फेस पर एक प्लेजर भी नोटिस कर पाते हैं, जो इस बात का ही इंडिकेशन दे रहा है हमें कि फातिमा के पेट में जो बच्चा है वो एलिस का नहीं या फिर वो ह्यूमन नहीं। साथ ही आप लोगों को ये भी याद होगा कि फातिमा मां नहीं बन सकती और अब जबकि वो प्रेग्नेंट है तो हम ऐसा कह सकते हैं कि उन मॉन्स्टर्स का कुछ खतरनाक या फिर घिनौना ही प्लान है इन सारी सिचुएशंस को लेकर। और अब बड़े ताबिता की तरफ तो हम देख पाते हैं कि वो जैसे कि विक्टर के घर आ पहुंची थी तो वो बेहोश हो गई थी और उसकी बातचीत उठते ही विक्टर के फादर से होती है, जो उसी उस लंच बॉक्स के बारे में पूछ रहे हैं कि वो उसे कहाँ से मिला, जिसके जवाब में तबीता उन्हें बताती है कि वो उनकी बेटी ने ही उसे दिया है, पर उसकी बातों पर उन्हें भरोसा नहीं, जिस वजह से उन्होंने पुलिस को बुला लिया है। पर तबीता उन्हें सारी सिचुएशन एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है और कुछ आर्टिकल्स भी दिखाती है उसकी फैमिली से रिलेटेड और साथ ही उस फ्रॉम विले में जो लोग मौजूद हैं उन लोगों के रिलेटेड भी। पर हेनरी फिर भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता और जैसे ही तबीता उसे बच्चों के बारे में और टावर्स के बारे में बताती है तो उससे वो काफी शांत हो जाता है। और जैसे ही पुलिस वाले उसके घर पहुंचते हैं तो उन्हें वो वापस भेज देता है और तबीता से ये बताता है कि जिन बच्चों और टावर्स के बारे में वो बात कर रही है उसकी वाइफ भी ऐसी बात किया करती थी। साथ ही चीजों को याद करने के लिए उसने उन सारी चीजों की पेंटिंग बना कर रखी थी, जिसे आज तक हेनरी ने संभाल कर रखा है, जिस वजह से वो तबीता को पहले तो अपने बच्चों का रूम दिखाता है और उसके बाद बेसमेंट में ले जाता है जहाँ सारी पेंटिंग्स रखी हुई है और ये भी बताता है कि सभी लोग उसके बच्चे खो जाने पर हेनरी पर ही ब्लेम कर रहे थे, लेकिन उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता। साथ ही उसे ऐसा लग रहा है कि तबीता सच कह रही है और उसी कारण वो उसे स्टोरेज रूम में लेकर आया है, जहां हम देख पाते हैं कि वहां फ्रॉम विले की हर चीज की पेंटिंग मौजूद है, जिसे हेनरी की वाइफ मिरांडा ने बनाया हुआ है, जो देखकर तबीता काफी शौक है। साथ ही हमें भी कुछ अब समझ नहीं आ रहा, पर ये सारी चीजें यही खत्म नहीं हुई बल्कि कुछ और चीजें बची हुई है। जैसे कि बात करें जिम की तो फॉरेस्ट से रिटर्न आ चुका है, जिन्हें देखकर जूलिया बिल्कुल खुश नहीं, क्योंकि कल रात उन लोगों पर अटैक हो चुका था जिस
जिससे उसने जैसे तैसे कर कर ईथन को बचाया है। तो अब वो नहीं चाहती कि उसके फादर कहीं जाए, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग उसकी मॉम अब नहीं रही। तो बच्चों की जिम्मेदारी अब पूरी जिम की है, जिस वजह से वो उसे माफी मांगता है और आगे से वो लोगों के साथ ही रहेगा ऐसा भी कहता है। लेकिन फिनरल अटेंड कर उसकी बेटी और बेटे बान की तरफ जाते हैं जानवर को देखने के लिए। पर जैसे ही जिम घर पहुंचता है तो फ्रॉम विले में, जैसे कि हमें पता ही है कि फोन नहीं और भी काफी सारी चीजें नहीं चलती, पर मिस्टीरियसली वहाँ घर में रखा हुआ फोन बजना शुरू हो जाता है, जिसे जिम जैसे ही उठाता है तो उसमें से एक बच्चे की आवाज आती है जो उसे कहता है कि वो थॉमस बात कर रहा है। जो सुनकर जिम काफी ही शॉक है, क्योंकि वो नाम उन लोगों ने अपने मरे हुए बेटे का रखा था। पर इतना ही नहीं, बल्कि हम देख पाते हैं कि बॉयड अपनी बेटी की हेल्प से एक मॉन्स्टर को पकड़ने की तैयारियां कर रहा है, जिसका खुलासा हमें इसके नेक्स्ट एपिसोड में ही होगा, जो नेक्स्ट संडे आएगा। तो तब तक के लिए रिक्वेस्ट रहेगी कि वेट करें और चैनल के और वीडियोस को आप लोग तब तक एंजॉय कर सकते हो।